आज मैं आपको बहुत सुंदर सी बुनाई सिखाऊंगी। ये मैंने अपने पोते के लिए बनाया वो स्वेटर। वो 12 साल की उम्र है उस बच्चे की ना। और मैंने यहाँ से इसके लिए 48 जोड़ डाले हुए हैं। 96 फंदे 96 फंदे डाले हुए हैं। ऊपर से मैंने 53 फंदे किए हुए हैं, 53 जोड़े। और वो 106 फंदे बने। इसकी लंबाई देखो कितनी है, जहाँ से लेके यहाँ तक मोढे का ऊपर छोड़ दिया बॉर्डर, और जहाँ तक 17 इंच है। 1 इंच का मुंडा बनाया, जहाँ 18 इंच की इसकी लंबाई बन जाती है। और इसके फंदे जो मैंने उठाए, ये देखो आगे पीछे से दोनों तरफ से 27 जोड़ पीछे से, 27 जोड़ आगे से। और आगे इसकी बुनाई देखो मैंने कैसे बनाई। हर सिलाई में जहाँ देखो टेढ़ा करके ना, मैंने देखो एक एक फंद आगे से घटाया। एक एक सिलाई में दूसरा, दूसरी में तीसरा, चौथा, पांचवा, जितनी सिलाइयाँ डालती हैं एक एक फंदा घटाते जाओ। 4 सिलाइयों पे ये मैंने बनाए हुए हैं। ये देखिए इधर भी ऐसा ही है। जो ये घटाई वाला काम है, ये ध्यान से देखो। इसको आगे की तरफ ही घटाने, पीछे की तरफ नहीं घटाने। जिस तरफ हम इसका ये गला बनाते हैं ना, उस तरफ ही घटाने हैं, उसी तरफ से घटाने हैं। पीछे का कोई फंदा नहीं घटाना है, पीछे सारा ऐसे ही रखना है। देखिए बहुत अच्छी शेप बनती है इसकी। अगर आप इस तरह से कटाई करेंगे तो बहुत अच्छी शेप बनेगी इसकी। और ये गले के जहाँ से यहाँ तक मैंने जहाँ एक फंदा बीच में छोड़ा था, ये बीच में चेन बनाने के लिए 28 जोड़ इधर से, 28 जोड़ इधर से, 56 फंदे, 19 जोड़ मैंने जहाँ पीछे ये गले के छोड़े थे। और जो ये कंधे के है, कंधे के भी 13 जोड़ है, 26 कुंडे है। ये कंधे से जहाँ तक देखिए 26 दोनों तरफ से, 26 पिछले के, 26 अगले के, ऐसे मैंने ये कंधे घटाए हैं। और ये देखिए ये डिज़ाइन मैंने कंधे के ऊपर डिज़ाइन लेके गई हूँ, जहाँ से लेके एक इधर से, एक इस तरफ से, दोनों तरफ से ऊपर तक कंधे के बीच में बना के ये बुनाई छोड़ी है। इस तरफ भी और इस तरफ भी, और पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पीछे कोई बुनाई नहीं खास बनाई हुई, पर है ये डिज़ाइन सुंदर है। पीछे भी जो भी मैंने जितना भी बनाया जी सुंदर है। ये 2 फंदे का डिज़ाइन है, 2 फंदे साइड में उल्टे उल्टे डाले हुए। इधर भी देखो दोनों तरफ एक जैसे फंदे छोड़े हुए हैं कंधे पर। इधर और उधर दोनों तरफ एक ही जैसे फंदे हैं। देखिए स्वेटर पर भी मैंने 10 फंदे की बनाई है। 2 फंदे पहले उल्टे बनाए, 10 फंदे की बनाई, 2 फिर इधर मैंने उल्टे बनाए। मैंने ये डिवाइड कर लिए थे। जितना हम स्वेटर जैसा बनाएंगे, चौड़ा बनाएंगे, खुला बनाएंगे, लंबा बनाएंगे, उसके हिसाब से फंदे डालेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। आपको अच्छा लगता है तो एक जहाँ से लेके भी ना, जहाँ को भी आप बड़ा स्वेटर बनाना तो एक जहाँ से भी लाइन बना सकते हो। वैसे मुझे तो ये 2 बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और मैं आपको ये दो लाइनें ही बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 2 लाइनों का पैटर्न ही दिखाऊंगी। जैसे कि ये मैंने जहाँ से शुरू किया था, पहले एक बुनाई बनाई थी, अब जहाँ पर भी मैं एक ही बनाऊंगी। बुनाई कैसे करनी है, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, 2 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। 10 फंदे की बनाई है, सो 4 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। पहले 1 2 3 4, हाँ 4 फंदे मैंने सीधे डाल लिए। 10 में से 4 बुन लिए गए। अब धागा डबल करके अपनी तरफ करूंगी। 2 उल्टे ही बनाऊंगी धागा अपनी तरफ करके। 1 2, धागा पीछे खींच लेना है। अगले देखो 4 फंदे बचे। 4 पहले सिंपल बुने, 2 की बुनाई करी। 1 2 3 4, ये 4 भी मैं सिंपल ही बनाऊंगी। 1 2 3 4, और 2 फंदे उल्टे। 1
2 और 2 उल्टे बना लिए, 4 फंदे फिर सीधे बुनूंगी दूसरे पैटर्न पे। 2 3 4 जे बीच में मैंने जे छोड़े हुए हैं प्लेन, इसके बीच भी मैंने प्लेन छोड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 छोड़े हुए हैं बीच में मैंने प्लेन। ये देखिए 5 जे प्लेन है, जे ऐसे ही सीधी पट्टी बनेगी प्लेन की। और आगे फिर 2 उल्टे बनाऊंगी, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करूंगी, धागा अपनी तरफ बने, फिर मैं 4 फंदे सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 4। देखिए 4 बन गए, 1 2 1 2 3 4। फिर धागा करूंगी डबल करके अपनी तरफ, एक उल्टा बुन लिया, दूसरा उल्टा बुन लिया, धागा पीछे खींच लिया। ध्यान इतना रखना है कि जिस धागे के साथ बुनाई करते हैं उसी के साथ उल्टे फंदे डालने हैं, दूसरा धागा तभी हम पीछे खींच सकते हैं। अगले 4 फंदे सीधे उठाएंगे, 1 2 3 4 और उसके आगे धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे डालेंगे, 2 और तीसरा फंदा एक्स्ट्रा है जो इसको सीधा ही डाल दूंगी। अब मैं आती हूँ दूसरी सिलाई पे और उल्टी सिलाई पे। ये देखिए सारी सिलाई में पहला फंदा बिना बुना उतार के उल्टी बना लेती हूँ। ये देखिए उल्टी सिलाई जब तक बनाती हूँ तब तक मैं बना के फिर आपको ये दिखाऊंगी, और सीधी सिलाई पे मैं आपको बताऊंगी कि बनाई कैसे बनानी है। तीसरी सिलाई शुरू करने जा रही हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारूंगी, 2 फंदे उल्टे डाल लूंगी, 1 और 2, धागा दूसरी तरफ ले जाऊंगी। फिर अब पहले 4 डाले थे, अब 3 डालूंगी, 1 2 3। ये देखिए अब एक फंदा इधर से ले लूंगी, एक फंदा जे इन पे बुनाई डालूंगी। ये डबल धागा अपनी तरफ करके जिसके साथ बुनाई कर रही हूँ इसी के साथ बुनाई करूंगी, 1 2, फिर धागा पीछे खींच लेना है और धागा फिर अपनी तरफ करना है। अपनी तरफ करके देखिए ऐसे 1 2 ऐसे धागा पीछे खींच लेना। पिछली बार मैंने 1 जहाँ बनाई की रही थी, अब 2 पैटर्न बनाए हैं, अब एक ये। अब 3 फंदे बिल्कुल सीधे बनाऊंगी, 1 2 और 3, 2 फंदे उल्टे। ये देखिए मैंने बीच में उसमें तो मैंने 12 फंदे छोड़े हुए हैं, इस पर मैंने ये छोड़े हुए हैं 5 फंदे, 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ करूंगी, 2 फंदे उल्टे डालूंगी, दूसरे पैटर्न पर आ गई। अब मैं 1 2 3 फंदे देखो सीधे डाले। फिर मैं दूसरी तरफ भी आपको बताती हूँ कि दूसरी तरफ कैसे बनानी है। ये देखो धागा अपनी तरफ किया, देखो डालने तो वो उल्टे ही हैं, चाहे धागा डबल करके डाल लो, अगर वैसे आप नहीं बना सकते तो धागा सिंगल धागा अपनी तरफ करो, एक फंदा बुन लो, दूसरा फंदा बुन लो, दोनों फंदे बाएं हाथ की सिलाई पे लेके जाओ, धागा पीछे ले जाओ और देखो फंदे फिर इसी सिलाई पे दाएं हाथ में डालो और धागा देखो हमारा पीछे चला गया। अब हम फिर धागा इधर अपनी तरफ लेके आते हैं, एक फंदा उल्टा बुन लिया, दूसरा फंदा उल्टा बुन लिया, बाएं हाथ की सिलाई पे ये दोनों फंदे उतार लेने हैं। दोनों फंदे उतारने के बाद दोनों सिलाइयों के बीच से ये धागा पीछे ले जाना है, 1 2, दोनों फंदे फिर दाएं हाथ पे उतार लेने हैं। ये देखिए जैसा पहले बना था वैसे ये अब भी पैटर्न बन गया है, इसी तरह ये पैटर्न बन गया, जैसे पीछे वैसे आगे बन गया। अब
3 फंदे सीधे डालूंगी, 1 2 3। कई बार पता नहीं चलता कि डबल धागा हमारा चल नहीं रहा, आप बुन लेंगे दूसरे धागे से तो पीछे धागा नहीं खींच पाएगा, इसलिए ऐसा भी बना सकते हो। ये 2 फंदे मैं उल्टे डालूंगी, 1 2, लास्ट वाला फंदा सीधा बुनूंगी। अब मैं आ गई चौथी सिलाई पे। पहला फंदा बिना बुना उतार लिया, सारी सिलाई मैं उल्टी बना लेती हूँ। जब मैं सीधी सिलाई पे आऊँगी तो आपको बताऊँगी। देखो उल्टी तरफ से ऐसा दिख रहा है, फिर मैं सीधी तरफ आपको बुनाई करके दिखाती हूँ। अब देखिए, अब मैं आ गई 5वीं सिलाई पे। पहले जो 2 बनाए थे, अब जो बीच में 2 सीधे बनाऊँगी, 2 की बनाई और 2 जहाँ सीधे, यही पैटर्न है इसका, यही याद रखिए। ये तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। ये 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 2 पे देखो बनाई करूँगी। एक फंदा जो सिंपल है वो ले लिया, एक इधर से बनाई वाला ले लिया। ये देखिए, ये हो गया। ये 2 फंदे सीधे डाल लूँगी, धागा अपनी तरफ करूँगी और 2 फंदे पे फिर बनाई करूँगी। 2 फंदे मैं फिर सीधे डालूँगी, 2 फंदे फिर मैं उल्टे डालूँगी, 1 2 5 फंदे जो बीच में जो मैंने सिंपल बनाए हुए, ये 5 सिंपल बना लूँगी। 2 3 4 5, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे फिर सीधे, 2 फंदे पे मैं फिर देखो बनाई करूँगी, 1 2 और 2 फंदे फिर सीधे बनाऊँगी। एक फंदा ये बनाई का है, एक फंदा और लूँगी, इस पर मैं ये बनाई करूँगी। देखो ऐसे मैंने 2 फंदे की बनाई कर ली, 2 फंदे लास्ट में फिर जो सीधे डालूँगी। अब 2 फंदे उल्टे डालूँगी, एक फंदा सीधा डाल लूँगी और अब मैं आ गई 6ठी सिलाई पे। ये पहला फंदा मैं बिना बुना उतारूँगी और पूरे का पूरे फंदे अब मैं उल्टे उल्टे ही डालूँगी। उसके बाद सीधी सिलाई पे ले चलूँगी आपको। ये आ गई मेरी 7वीं सिलाई। ये देखिए, अब इन पर 2 पर बुनाई करूँगी। पहला फंदा बिना बुना, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे डाले, एक फंदा सीधा डाला। ये देखो पैटर्न तो आपको समझ आ गया होगा। पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर अब 1। अब 2 फंदे बुनाई करूँगी, 2 फंदों पे 1 2, धागा पीछे खींच लूँगी। अब 1 2 3 4 फंदे हो गए बीच में सीधे। पहले बाहर को फंदे ज़्यादा थे, अब बीच में डब्बी में ना ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बाहर से कम हो रहे हैं। ऐसे ये पैटर्न चल रहा है। ये 2 फंदे मैंने अपनी तरफ धागा करके उल्टे डाल लिए और धागा पीछे खींच लिया। एक धागा सीधा, एक कुंडा सीधा बुन के और 2 फंदे मैं उल्टे डाल रही हूँ। अब धागा दूसरी तरफ किया, 5 फंदे अब सीधे डालूँगी। 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ लेके आई, 2 फंदे मैंने उल्टे डाल लिए, धागा उस तरफ किया, एक फंदा सीधा डाला, डबल करके धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे फिर बुनाई करके उल्टे डाले, धागा पीछे खींच लिया और 4 फंदे मैं सीधे डालूँगी। 1 2 3 और 4, डबल करके धागा अपनी तरफ किया और 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे खींच लिया, एक फंदा मैंने सीधा बना दिया, 2 फंदे उल्टे बना दिए, एक फंदा सीधा बना दिया। अब मैं आ गई देखो 8वीं सिलाई पे और पहला फंदा बिना बुना उतार लिया,
बाकी पूरी सिलाई उल्टी डाल के मैं आपको सीधी सिलाई पे ले जाऊंगी और बताऊंगी कैसे बुनाई करनी है। अब पहला फंदा मैंने सीधा उतार लिया, 2 फंदे मैं उल्टे डालूंगी, 1 2, धागा दूसरी तरफ अब लेके नहीं जाऊंगी, अब डबल धागा अपनी तरफ लेके आऊंगी। ये देखिए, ये मेरा आधी डब्बी का आखिरी पैटर्न है। ये देखिए, 2 मैंने उल्टे डाल लिए। अब जितने भी सीधे डालने हैं अंदर ही इसके डब्बी के बनाने हैं, बाहर कोई फंदा सीधा नहीं बनाना है। 2 3 4 5 6 फंदे देखिए ये बीच में बन गए। और धागा अपनी तरफ करूंगी, जो लास्ट वाले 2 फंदे धागा अपनी तरफ करके डबल धागे से ये उल्टे बुन के धागा पीछे खींच लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। 5 फंदे बिल्कुल सीधे बनाऊंगी, 3 4 5, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे डाल लूंगी, धागा डबल करके अपनी तरफ किया। अब बनाई बन जाएगी 1 2, धागा पीछे खींच लूंगी। 6 फंदे अब बीच में 1 2 3 4 5 6 फंदे मैं उल्टे बना के अब फिर बनाई करूंगी। देखो, धागा डबल अपनी तरफ किया, 1 2, पीछे धागा खींच लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया और 2 फंदे उल्टे डालिए, 1 2, ये सीधा। अब जे मैं उल्टी सिलाई आपको दिखाती हूँ। पहला फंदा उतार लिया बिना बुना, बाकी मैं सारा ही उल्टा बनाऊंगी। देखो, फिर मैं आपको बताऊंगी सीधी सिलाई। सीधी सिलाई पे देखिए आधी डब्बी बन चुकी है, जहाँ तक बन गई डब्बी, जहाँ से लेके जहाँ तक बन गया। अब ये ऊपर वाला पोर्शन बताती हूँ कैसे बनाना है। पहला फंदा बिना बुना उतार लो, फिर धागा अपनी तरफ कर लो, 2 फंदे उल्टे, आगे 1 फंदा सीधा डालना है, 1 फंदा जे लेना है बुनाई वाला, डबल करके धागा अपनी तरफ कर लेना है। 1 फंदा जो सीधा इसके साथ मिला लेना है। 2 फंदे की हमने बुनाई करनी है। ये देखिए, फिर आगे वाले फंदे पहले 6 थे, अब 4 सीधे डालूंगी, 1 2 3 4, 2 पर बुनाई करूंगी। देखो, 1 धागा जे लेना है जिसके साथ बुनाई कर रहे हैं, खींच के देख लेना है, जो खींचेगा नहीं उसके साथ बुनाई करनी है। फिर धागा पीछे खींच लेना है, 1 फंदा पीछे हम सीधा बनाएंगे, 2 फंदे हम उल्टे डाल लेंगे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे डालेंगे, धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा, फिर डबल करके धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। ये बुनाई बन गई और पैटर्न बन गया इसका। धागा पीछे खींच लेना है। अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3 और 4, फिर धागा डबल करके अपनी तरफ कर लेना है। 1 2 फंदे हमने ये बुनाई कर ली, धागा पीछे खींच लिया, 1 फंदा सीधा डाल लिया, 2 फंदे उल्टे डाल लिए, लास्ट वाला फंदा सीधा बना लिया। अब मैं आती हूँ उल्टी सिलाई पर। पहले 1 फंदा उतार लिया, ऐसे ही पूरी सिलाई बुन के निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सीधी सिलाई पे कैसे पैटर्न को बनाना है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 सिलाइयाँ मेरी पड़ चुकी है। ये 13वीं सिलाई है। पहला फंदा बिना बुना, 2 फंदे बुन के धागा दूसरी तरफ करके फिर सीधा 1 बना लिया, दूसरा भी सीधा डाल लिया, एक जे पैटर्न वाला फंदा लिया, धागा अपनी तरफ किया, एक पैटर्न वाला फंदा उल्टा बनाया, एक जे सीधे वाला जो था पिछली सिलाई में वो उल्टा बनाया, धागा पीछे खींच लिया।
अब आगे वाले 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर धागा अपनी तरफ करूंगी डबल करके, 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, धागा पीछे खींच लिया, फिर 2 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ करूंगी, 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 और 2, धागा दूसरी तरफ करूंगी, 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, 2 फंदे नहीं सीधे बनाऊंगी, जहाँ 5 फंदे सीधे बनाऊंगी, क्योंकि ये तो जो सिंपल छोड़ने हैं वो वाली पट्टी है। ये देखिए, अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, ये 2 फंदे मैं 1 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, डबल धागा अपनी तरफ करूंगी, सो ऐसे बना के धागा पीछे खींच देना है, 2 फंदे बीच में सीधे बनाऊंगी, डबल धागा अपनी तरफ करूंगी। ये देखिए, ये धागा पीछे खींच लेती हूँ, फिर 2 फंदे सीधे बनाऊंगी। आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे ये बुनाई करी है, नहीं तो बीच में खराब भी कर बैठोगे। ये देखिए, डब्बी बराबर चल रही है। ये अब आगे मैं पिछली सिलाई पे और फंदा बिना बुना उतार लिया, 14वीं सिलाई है जी। अब मैं सारे के सारे फंदे उल्टे ही बनाऊंगी। ये देखिए, अब मैं आ गई 15वीं सिलाई पे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे डाल देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनूंगी, दूसरा फंदा सीधा बुनूंगी, तीसरा फंदा सीधा बुनूंगी, धागा अपनी तरफ करूंगी, एक उल्टा बुन लिया, दूसरा उल्टा बुन लिया। ये देखिए, ये मेरी सिलाई का आखिरी बुनाई है, ये इसका डिज़ाइन है। ये देखिए, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर ये एक पैटर्न और बना लिया। देखो, जहाँ से शुरू किया था 1 से, फिर 2 बनाए थे, अब वही पैटर्न जहाँ पर मैंने बना लिया है। अब 3 फंदे सीधे डालूंगी और 2 फंदे उल्टे डालूंगी, 5 फंदे सिंपल प्लेन सीधे बुनूंगी, 2 3 4 5 और धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे मैंने उल्टे बना लिए, धागा दूसरी तरफ किया, 3 फंदे अब सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 और डबल धागा करके मैं अपनी तरफ धागा करूंगी, उल्टी तरफ। ये देखिए, 1 2 उल्टे फंदे डाल लिए, धागा पीछे खींच लिया, फिर डबल करके धागा अपनी तरफ करूंगी, ये 1 और 2 फंदे बना लिए, ये धागा फिर पीछे खींच लिया और 3 फंदे सीधे बनाऊंगी, 1 2 3, ये धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे डाल लिए और एक फंदा मैंने सीधा डाल लिया। अब देखिए, मैं पिछली सिलाई पे आ गई हूँ, 16वीं सिलाई है और पहला फंदा बिना बुना उतारिया। अब पूरी की पूरी सिलाई मैं उल्टी डाल के आपको सीधी तरफ बताऊंगी। फिर मैं जैसे जहाँ से शुरू किया था वैसे ही जहाँ से शुरू होगा, अब तीसरी डब्बी जहाँ से शुरू होगी, देखो पहला फंदा बिना बुना उतार लेना है, 2 फंदे फिर उल्टे बना लेने हैं। मैं आपको ये डब्बी शुरू करके बता देती हूँ एक बार। फिर 4 फंदे, जहाँ 4 फंदों से शुरू किया था देखो, और जहाँ भी 4 फंदे डालेंगे, 2 3 4। अब 2 जो बीच वाले हैं जहाँ पर एक पैटर्न डालना है, 1 2 धागा पीछे खींच लेना है और 4 फंदे फिर सीधे डाल लेने हैं और 2 फंदे उल्टे करने हैं, 5 फंदे यहाँ पर फिर सीधे बना लेने हैं। ये देखिए, ये 2 उल्टे करने हैं। इसी तरह जहाँ पर
ये डब्बी का एंड भी हो जाएगा, नीचे वाली डब्बी का एंड हो जाएगा, ऊपर वाली डब्बी की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे ही ये भी बनाना है। धन्यवाद जी।